नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने का एक ही तरीका मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए, राहुल गांधी का ट्वीट। मैं लॉकडाउन के खिलाफ हूं और रहूंगा, बैरिस्टर अवैसी का बयान। कोरोना के बढ़ते मामलात, IPL को किया गया मनसूख। अदाकारा कंगना रनावत का ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए बंद, FIR भी किया गया दर्ज। जलपल्ली म्युनिसिपल पहाड़ी शरीफ में कोरोना सेंटर का क़याम, रियासती वजीर तालीम के हाथों इफ्तिताह। हैदराबाद के जू पार्क के शेरों में कोरोना की अलामत, मुआयने के लिए भेजी गई रिपोर्ट। अब पेश है खबरों की तफसील। कोरोना वायरस की वबा के दौर में बहुत से ममालिक अपने यहाँ गैर मुल्की शहरियों की आमद पर एहतियातन मुकम्मल या जुज़वी पाबंदी लगा चुके हैं। खलीजी अरब रियासत कुवैत के हुकूमत ने लेकिन अब हिफाजती नौयत का एक मुख्तलिफ फ़ैसला किया है। कुवैत सिटी से मौसूला रिपोर्टों के मुताबिक मुल्की वजारत इत्तलात ने पीर के रोज़ ऐलान किया कि 22 मई से किसी भी ऐसे मुकामी शहरियों को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं होगी जिसने कोविड वैक्सीन ना ली हो। कुवैत में तारिकीन वतन को इम्तियाजी रवैये का सामना। सरकारी ऐलान के मुताबिक इस नई पाबंदी का इतलाक़ कुवैती शहरियों पर नहीं होगा जिन्हें इनकी उम्र की वजह से कोरोना वैक्सीन की वैक्सीन लगाई ही नहीं जा सकती। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क में बढ़ते कोरोना के केसेस पर काबू पाने और वबा के फैलाव को रोकने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन ही अब वाहिद हल है। राहुल गांधी ने मंगल के रोज ट्वीट करके कहा, मोदी हुकूमत को यह समझना चाहिए कि अदालती निज़ाम के तहत गरीबों और मजदूरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। राहुल गांधी ने कहा, इस वबा को रोकने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन ही वाहिद तरीक़ा है। उन्होंने कहा, हुकूमत की बेअमली की वजह से बहुत सारे बेगुनाह अफराद मारे जा रहे हैं। कांग्रेस के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बारे में हुकूमत की पॉलिसी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, कोविड-19 के वायरस के मुतासरीन मुल्क में 2 करोड़ से ज़ायद हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना से 2,19,000 अमवात हुए। ऐसे में वज़ीर आज़म मोदी जी का नया घर, वज़ीर आज़म ऑफिस, वज़रा के दफ्तर, पार्लियामेंट बनाना क्या ज़रूरी है या ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात? उन्होंने पूछा कि ज़रूरत जिस चीज़ की नहीं है वो बनाया जा रहा है और ज़रूरत जिस चीज़ की है इस पर हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही है। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि लॉकडाउन का नतीजा ये होगा कि या तो गरीब भूखा मर जाएगा या तो कोविड से मर जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं शुरू से लॉकडाउन के खिलाफ हूँ और रहूँगा। बादशाह उन्होंने हुकूमत हिंद की नाअहली को मीडिया के सामने रखते हुए कहा कि कर्फ्यू का सिलसिला जो मुस्तकिल जारी है ये मुनासिब फैसला है। मुकम्मल लॉकडाउन से दोबारा गरीब लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। नहीं, मैं लॉकडाउन के खिलाफ हूँ। ये हिमाकत करने की बातें हैं। लॉकडाउन से ये होगा कि या तो गरीब भूख से मर जाएगा या कोविड से मर जाएगा। आपको कंट्रोल करना है। कर्फ्यू आप लगा रहे हैं, बहुत अच्छा है, कर्फ्यू चल रहा है, मगर कंप्लीट लॉकडाउन से फिर क्या होगा? उस गरीब के घर में खाना कौन लाएगा? और आप ये तो एक बहुत बड़ी हिमाकत होगी मेरे बारे में, ये इस बारे में। और मेरी राय, मैं शुरू से लॉकडाउन के ख़िलाफ़ रहा हूँ और आज भी लॉकडाउन के मैं ख़िलाफ़ हूँ। देखिए, ये जो सरकार की जो बिहेवियर रहा है, इनका अप्रोच रहा है, ये बिल्कुल ही क्लूलेस हैं। कोविड के कंट्रोल इनसे निकल चुका है। इनके पास इंसानियत नाम की चीज़ बाकी नहीं रही है। अगर बाकी होती तो इतनी बड़ी गलती कि फ़ॉरेन कंट्रीज से 300 टन का इमरजेंसी कोविड एड दिल्ली एयरपोर्ट पर रुका हुआ है, जिसमें 5,500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, 3,200 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, 1,36,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन है। अरे भाई, आप इसको अगर दिल्ली में दे देते, 5 किलोमीटर है, जहाँ पर अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिलने से डॉक्टर्स मर रहे हैं, पेशेंट्स मर रहे हैं, कर्नाटका में मर रहे हैं, आखिर 5 दिन आपको क्यों लगते हैं? आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए था, आपको पहले से प्लान बनाना चाहिए था कि रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को फौरन
डिस्ट्रीब्यूट करते, डिसबर्स करते, मगर नहीं, लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन से। जिसको भारत में लोगों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की ज़रूरत है, सिलेंडर्स की ज़रूरत है, मगर दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली के बादशाह सो रहे हैं अपने, इनको कोई पता ही नहीं है। कोई बोलता है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, कोई बोलता है कि और मिनिस्ट्री करेंगी। अरे ये वक्त आपको एक्शन लेने का है। आप तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह दिए कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जिम्मेदार होंगे। इतने लोग मर रहे हैं तो जिम्मेदारी किस पर आएगी? कहाँ गया प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट के अगर किसी गाड़ी के टायर के नीचे एक कुत्ते का बच्चा भी आता है तो हमको तकलीफ होती है? यहाँ तो इंसान मर रहे हैं। शमशान घाट में जगह नहीं है जलाने के लिए, लकड़ी नहीं है, क्रेमेटोरियम जो गैस के हैं वो ख़राब हो जा रहे हैं, कब्रिस्तान की ज़मीनें कम पड़ रही हैं। आखिर क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? क्या ये गवर्नमेंट हरकत में आएगी नहीं आएगी? कब तक प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंस से लेकर पूछते रहेंगे? अरे भाई ज़मीन पे देखिए ना, आप ज़मीन पे नाकाम साबित हो रहे हैं, आपके कोई हरकत नहीं कर रहे हैं, आपकी सरकार दिख ही नहीं रही ज़मीन पर, आपकी सरकार सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिख रही है, मगर ज़मीन पर तो कोई सरकार नज़र ही नहीं आ रही। इससे हर आदमी परेशान है। कोई दिन नहीं जाता कि लोगों की आहें, उनका रोना, उनकी तकलीफ, कहीं बेड नहीं मिल रहा है, इक्विपमेंट की ज़रूरत है। अरे किस ये ऐसे वक्त में आप जीएसटी क्यों लगा रहे हैं? उन लाइफ सेविंग इक्विपमेंट पर निकालिए जीएसटी को, एक टाइम तक निकालिए। और फिर इंपोर्ट ड्यूटी आप रखे क्यों? इंपोर्ट ड्यूटी उसको भी निकालिए। अरे भाई इस जब फॉरेन कंट्रीज एड दे रही हैं, बांग्लादेश दे रहा है, उज्बेकिस्तान दे रहा है, सब दे रहे हैं हमको, तो आपको तो ये काम करना चाहिए था ना। आप दिल्ली में एम्बेसीज हैं, आज एक अफ्रीकन कंट्री का डिप्लोमेट उसकी मौत हो गई, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाना पड़ा उसको। तो ये देखकर ऐसा लग रहा है कि सरकार बिल्कुल ही इनविजिबल हो चुकी है, कहीं पर नजर नहीं आ रही। रेलवे मंत्रालय का दावा है कि वो कई सारे ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी चला रहे हैं। रेलवे मंत्रालय को सिर्फ इतना कहना चाहिए कि दिल्ली को कितने ऑक्सीजन की जरूरत थी, आपने कितना दिया पूरे देश में? आप दिल्ली को आप नहीं दे सक रहे और आप बाजा बजा रहे अपना। ये तो कैपिटल है ना देश का, वहीं पर आपकी झूठ तो वहीं साबित हो रही है। असम्बली इंतखाबात के नताइज के बाद मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ इलाकों में तशद्दुद होने की इत्तलात हैं। इंतखाबी नताइज के ऐलान के बाद शुरू होने वाले तशद्दुद में कम अज़ कम 12 अफराद हलाक होने की इत्तलात है। तशद्दुद को लेकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। इस दौरान वजारत दाखिला अमित शाह ने बंगाल से होने वाले तशद्दुद से मुताल्लिक एक रिपोर्ट तलब की है। दूसरी जानिब ममता बनर्जी ने अमन बरकरार रखने की भी अपील की। बंगाल इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाली तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने अवाम से अमन बरकरार रखने का मुतालबा किया, ताहम उन्होंने तशद्दुद का इल्ज़ाम बीजेपी पर लगाया है। आज बहुत जगहों में राज्य में बीजेपी पार्टी ऑफिस इतना ठीक नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दे आर गिविंग सम फोटोग्राफ्स दैट इज ओल्ड वन। ये उसका हैबिट है, ओल्ड राइट का फोटो लगा के, बाहर का फोटो लगा के, हमको पता है सब। वो हम लोग पुलिस को बोला है उसको निकालने के लिए और उसको विड्रॉ करने के लिए। आई डोंट लाइक एनी वायलेंस और एनीथिंग, बट व्हाई बीजेपी इज डूइंग दैट? उसको कभी तो शर्म होना चाहिए। आपने अपने काडर्स को ऑर्डर किया है कि वो शांति बनाए रखें। हम तो रैली नहीं किया है। आप देखो, इतना जीत का बाद में भी बीजेपी इतना एट्रोसिटीज किया, सीएपीएफ इतना एट्रोसिटीज किया, इलेक्शन कमीशन इतना एट्रोसिटीज किया, उसका बाद भी मैंने बोला सब शांत रहे हो। सब 9 मई को हमारा रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है, आप रविंद्र टैगोर का जन्मदिन बनाओ, माटी मनुष्य को धन्यवाद लगाओ। कोरोना के केसेस में इजाफा और खिलाड़ियों के आलमी वबा से मुतासिर होने के बाद आईपीएल के जारी सीजन के मैचेस गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मनसूख कर दिए गए हैं। बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला ने इस बात का ऐलान किया। आईपीएल मैचेस खेलने वाले टीम के कुछ खिलाड़ियों के कोरोना से मुतासिर होने की वजह से बाज़ मैचेस पर असर पड़ा था। कांग्रेस ने कबल अज़ी कहा था कि मुल्क में कोरोना वायरस की आलमी वबा से मुताल्लिक़ हालात के पेश नज़र आईपीएल के मैचेस के इनेकाद का कोई मतलब नहीं। इससे पहले बीसीसीआई के सदर सौरव गंगुली ने कहा था कि आईपीएल मैचेस प्रोग्राम के मुताबिक जारी रहेंगे, इसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। लेकिन अब सूरत हाल को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने मगरबी बंगाल में राय शुमारी के बाद होने वाले तशद्दुद की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि लोगों की ज़िंदगी बुनियादी हक़ है। अगर कोई हुकूमत इस बुनियादी हक़ के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो रही है तो वो अपने बुनियादी जिम्मेदारी में नाकाम हो रही है। उन्होंने कहा कि लोगों की ज़िंदगी की हिफाजत के लिए किसी भी हुकूमत का पहला फ़र्ज़ होना चाहिए। अगर वो नहीं करते तो वो अपने बुनियादी फ़र्ज़ में नाकाम हो रहे हैं। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि हम हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में किसी भी हुकूमत की नाकामी की मजम्मत करते हैं। नहीं, ये इंसान की ज़िंदगी, उसकी जान एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में। जो कोई सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, उनकी पहली जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि वो इंसान की जान को बचाएं, और अगर वो जान को नहीं बचाते तो वो अपने फंडामेंटल ड्यूटी में नाकाम साबित हो रही हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है। जहाँ कहीं भी जिस देश के जिस किसी कोने में अगर कोई सरकार किसी भारत के नागरिक की या किसी भी इंसान की जान को बचाने में नाकाम है तो हम उसको कंडेम करते हैं। मशहूर बॉलीवुड अदाकार कंगना रनावत का ट्विटर अकाउंट ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया है। वाज़ेह है कि कंगना अपने मुतनाज़ा ट्वीट्स और हुकूमत की तरफदारी की वजह से हमेशा तनकीद की जद में रहती है। आपको याद होगा कि सुशांत सिंह राजपूत केस और किसान आंदोलन के मुतालिक अपने ट्वीट्स की वजह से काफ़ी चर्चा में थी। अक्सर वो ट्विटर पर किसी न किसी से मुतसादम रहती थी। किसान आंदोलन के मुतालिक ट्वीट्स करने पर दिलजीत से इनका ट्विटर जंग शायद ही कोई नहीं भूला हो। 2 मई को बंगाल इलेक्शन के नताइज आने के बाद भी अपनी आदत से मजबूर कंगना ने फिर एक बार बीजेपी के तर्जुमान बनकर नफरत अंगेज ट्वीट किया और लिखा कि अब बंगाल दूसरा कश्मीर बन जाएगा और हिंदुओं पर जुल्म होगा, और बीजेपी की हार को हिंदुस्तान की हार बताया था। कंगना के ट्विटर पर 3 मिलियन से ज़ायद फॉलोवर्स थे। डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस ने अवामुन्नास को इत्तला दी कि तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के ज़रिए एहतमाम ऑनलाइन उर्दू सीखने के 7 रोज़ा शॉर्ट टर्म कोर्स में दाखिले जारी है। दिलचस्पी रखने वाले हजरात वेबसाइट ecourse.urduacademyts.com पर अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसके लिए मामूली फ़ीस मुकर्रर की गई है। उन्होंने बिलखुसूस उर्दू बोलने वाले तबके को मशवरा दिया कि वो मादरी ज़बान उर्दू की तरक्की, उसकी अहमियत से वाकिफ़ करवाया और कहा कि मौजूदा महलिक कोरोना वबा की वजह से तालीमी इदारे बंद है। इन हालात में वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए उर्दू को फ़रोग़ में अपना हिस्सा अदा कर सकते हैं। तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी हैदराबाद की जानिब से उर्दू ज़बान की तरक्की और तरवीज के लिए और ख़ुसूसन नई नस्ल को उर्दू सिखाने के लिए हमने एक तारीख़ी और इनकलाबी क़दम उठाया था। आपको मालूम है गुज़िश्ता साल हमारे सदरनशीन डॉक्टर अहमदुद्दीन अंसारी साहब ने मुख्तसर मुद्दती ऑनलाइन बुनियादी कोर्स का आगाज़ किया था, और इस कोर्स की शोहरत न सिर्फ हमारी रियासत बल्कि हिंदुस्तान भर में हुई थी और सारी दुनिया से लोग इसके बारे में मालूमात हासिल किए थे। दरअसल इस कोर्स का मकसद अपनी मादरी ज़बान उर्दू को नई नस्ल तक पहुंचाना, इसलिए कि आज एक तशवीशनाक मरहला ये है कि आज हमारी मादरी ज़बान उर्दू होने की हैसियत से आज हमने उर्दू के साथ बड़ी लापरवाही बरती है। इसके ज़िम्मेदार न सिर्फ हमारा माशरा है बल्कि हमारे ख़ानदान वाले, हमारे बुज़ुर्ग हजरात भी हैं। अगर हम उर्दू को इसी तरह से बेबहरा होकर गफलत का मुजाहरा करेंगे तो ये बड़ा ख़तरा है कि न सिर्फ ज़बान का मिटने का अंदेशा है बल्कि हमारी तहज़ीब और कल्चर को भी ख़तरा लाहक़ हो सकता है। ज़बान उर्दू न सिर्फ एक ज़बान है बल्कि हमारा एक कल्चर है, और इस कल्चर की ज़िम्मेदारी हमारी अपनी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है, हमारी अपनी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है, हमारी अपनी मिली ज़िम्मेदारी है। इस ज़िम्मेदारी के एहसास को पूरा करने के लिए तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी ने 7 रोज़ा जो बुनियादी कोर्स शुरू किया है, ये बहुत ही आसान कोर्स है जिसमें आप उर्दू को 7 दिन में सीख सकते हैं। ये कोर्स माहिरीन तालीम की जानिब से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें न सिर्फ ऑडियो, वीडियो, कैलीग्राफिक और PDF फाइल्स मौजूद हैं बल्कि उसको आसानी के साथ इंग्लिश के ज़रिए भी समझाया गया है। एक आदमी, एक शख्स, एक नौजवान
एक लड़का या लड़की, किसी भी उम्र का आदमी जिसको उर्दू नहीं आती, आसानी से उर्दू सीख सकता है। और बेसिकली उर्दू यानी उर्दू को सीखने के लिए जो लवाजिमात होने चाहिए वो तमाम लवाजिमात इस कोर्स के अंदर मौजूद हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर सर्टिफिकेशन तक ये तमाम मरहले ऑनलाइन पूरे हो जाते हैं। ecourse.urduacademyts.com ये एक इसकी वेबसाइट है। हमारे वेबसाइट के ज़रिए से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं और इसकी फ़ीस बहुत ही मामूली है, 300 रुपया। और मैं समझता हूँ कि आप इस छोटी सी हक़ी रकम के ज़रिए से आप अपनी नई नस्ल को उर्दू सिखाने का मौका फ़राहम कर सकते हैं। मैं इस बात की गुजारिश करता हूँ उर्दू के दानिश्वर हजरात से, उर्दू के सहाफ़ी हजरात से, उर्दू के मीडिया वाले जितने भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल या प्रिंट मीडिया के, उन तमाम से मेरी अपील है कि इस लॉकडाउन के मौके पर, ऐसे मौके पर जबकि इम्तिहानात मौखिर हो चुके हैं और बच्चे घरों में अपना कोर्स ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये इस कोर्स को भी आप अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे तो न सिर्फ उर्दू ज़बान का हक़ अदा होगा बल्कि आप अपने ज़बान और कल्चर की तहज़ीब की हिफाजत करने वाले होंगे। आज किसी की एक मादरी ज़बान नहीं है बल्कि मुख्तलिफ़ ज़बानों को सीखने के लिए लोग जो है आगे आ रहे हैं। और इस लॉकडाउन के अंदर बहुत से लोगों ने बहुत सारे इल्मी कारनामे अंजाम दिए हैं। आप अपने बच्चों से कहिए, आप अपनी नौजवान नस्ल से कहिए कि अपना 7-8 घंटे के कोर्स के अंदर आप उर्दू ज़बान को सीख सकते हैं आसानी के साथ। और हम गारंटी दे रहे हैं कि इंशाअल्लाह आप इस कोर्स के ज़रिए से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और आप इसकी कामयाबी को, आप इसके सक्सेस रेट को महसूस करेंगे। आप इसका एहसास न सिर्फ नफ्सियाती तौर पर बल्कि महसूस करेंगे, बल्कि आप इज्तिमाई तौर पर ज़बान को सीखने वाले, अपने कल्चर को सीखने वाले एक सिपाही बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क के 8 बब्बर शेरों के कोरोना से मुतासिर होने का पता चला है। कोरोना की अलामत पर उनके नमूने हासिल करके मुआयने के लिए इन्हें CCMB रवाना किया गया। ज़राए के मुताबिक जू में मौजूद शेरों के गोश्त न खाने और नाक बहने की शिकायत पर जानवरों के डॉक्टर्स ने इनके नमूने हासिल करके मुआयनों के लिए रवाना किए। वाज़ेह है कि हैदराबाद का जू पार्क इस महीने की 2 तारीख से आवाम के लिए बंद कर दिया गया है। मुल्क में कोरोना की लहर के पेश नज़र मरकज़ी वजारत माहौलियात और सेंट्रल जू अथॉरिटी की हिदायत पर मुल्कगीर सतह पर कई पार्क्स को बंद कर दिया गया है। गुज़िश्ता अप्रैल में न्यूयॉर्क के एक जू में शेरों के कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हुई थी। इसके बाद हांगकांग में कुत्ते और बिल्लियों में वायरस की निशानदही हुई थी। अगर हैदराबाद जू पार्क में इस जंगली जानवरों के कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक होती है तो ये हिंदुस्तान में शेरों में कोरोना का ये पहला केस होगा। जलपल्ली म्यूनसिपल पहाड़ी शरीफ के इलाके में वाक़ प्राइम पंचनाल में कोविड मरीजों के लिए इलाज में बेहतरी और फौरी तौर पर तिब्बी सहूलतें फराहम करने की गर्ज से वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी रुकन असम्बली हल्का महेश्वरम ने कोविड सेंटर का क़याम अमल में लाया, जिसका आज इफ्तिताह अमल में लाया गया, जिसमें तकरीबन 50 से ज़ायद कोरोना मरीज़ का इलाज किए जाने की गुंजाइश बताई गई है। वज़ीर तालीम ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत में कोरोना को काबू करने के सिलसिले में हुकूमत तेलंगाना मुकम्मल जस्तजू के साथ इक़दाम कर रही है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वह हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल करते हुए बगैर मास्क के घरों से बाहर ना निकले और समाजी फासले को बरकरार रखते हुए मोहतात रहने की अपील की। इस मौके पर जलपल्ली चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी, म्यूनसिपल कमिश्नर जी प्रवीण कुमार, बडमपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन परिजाता नरसिम्हा रेड्डी, डिप्टी मेयर इब्राहिम शाकिर और TRS पार्टी के सदर इकबाल बिन खलीफा के अलावा डॉक्टर्स और मजलिसी व TRS लीडरान मौजूद थे। కరోనా మహమ్మారిని వాడకుండా కాపాడాలనే ప్రయత్నం అన్ని రకాలుగా చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అందరికీ విజ్ఞప్తి ఏంటంటే కరోనా సెకండ్ వేవ్ వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తున్న డైరెక్షన్తో ఎవరి జాగ్రత్తలో వాళ్ళు ఉండేటట్టు మ్యాక్సిమం ప్రభుత్వం అంతా కూడా అలర్ట్గా ఉంది. మీకు అందరికీ కూడా వైద్య సౌకర్యాలు అందించడానికి గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం అంతా కూడా సిద్ధంగా ఉందని తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా రంగారెడ్డి జిల్లాకు సంబంధించి మొన్న ఈ మధ్య మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇక్కడ కరోనా కేసెస్ పెరుగుతున్న సందర్భంలో ఒక కోవిడ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నప్పుడు జిల్లా కలెక్టర్ గారు DMNHO వాళ్ళందరూ డిస్కస్ చేసి ఇక్కడ ఒక సెంటర్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దాదాపుగా 38 బెడ్స్తో ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. పోతే నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే కరోనా లక్షణాలు ఉన్నా కూడా హోమ్ ఐసోలేషన్కి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వమని కోరుతా ఉన్నాను. హోమ్ ఐసోలేషన్లోనే ఎక్కువ వరకు క్యూర్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉన్నా కూడా ఇలాంటి కిట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం
కోవిడ్ వచ్చిన ప్రతి పేషెంట్కి కూడా హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి సంబంధించిన మెడిసిన్స్ అవన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఇంట్లోనే ఉండి ఈ మెడిసిన్స్ వాడుకోవడానికి. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैडम के हिदायत पर, मैडम के इंस्ट्रक्शन पर ये कोविड सेंटर का इनाग्रेशन हुआ है, जिसमें हमारे मैडम आकर यहाँ का इनाग्रेशन करे हैं। ये बहुत बड़ा हमारे लिए एजाज़ की बात है कि कोरोना जैसी महामारी में, जैसे वबा में, हमको आज ये गवर्नमेंट की तरफ से, मैडम की तरफ से कोविड सेंटर डाला गया। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मैडम को सबसे पहले। और इसके बाद ये कोविड सेंटर से हमें फैलोज उठाना है, इससे हमको फ़ायदा लेना है। तो जितने भी जो कोरोना के पेशेंट्स हैं जो आज सीरियस है, उनके लिए ही यहाँ पर ये सेंटर बनाया गया है, ज़रूरत पड़े तो। और ये महेश्वरम पूरा टोटल महेश्वरम मंडल और बालापुर मंडल और ये पूरे महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए यहाँ पर सेंटर बनाया गया। मैं इसके लिए हमारे बल्दिया कमिश्नर और तमाम यहाँ की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बहुत बड़ा हमारे लिए एहसास है कि कोरोना जैसी बीमारी में हमें बेड नहीं मिल रहे, लोगों के लिए ऑक्सीजन की कमी है, हर चीज़ से लोग परेशान हैं, फिर भी हम मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सर ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किशनबाग कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने हर साल की तरह इस साल भी गरीब और मुस्तहिक मर्द व ख़वातीन में इमदादी रकम की तकसीम अमल में लाई। इत्तला के मुताबिक हर साल वो माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में इस तरह की मदद करते हैं, जबकि इस साल कोरोना बहरान की वजह से हर घर परेशानी का शिकार है। इसके सबब उन्होंने कसीर तादाद में गरीब व मसाकिन की इमदाद करते हुए दुआ की अपील की। हैदराबाद में एक पुलिस कांस्टेबल ने गला काट कर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि मादानापेट पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल अभिलाष मुसरमबाग में मुकीम था। कल रात उसने अपने मकान में दरवाज़ा अंदर से बंद करके गला काट कर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वजह का फौरी पता नहीं चल सका। मलकपेट पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल के मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया गया और पुलिस मसरूफ़ तहकीक़ात बताई गई। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने का एक ही तरीका, मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए, राहुल गांधी का ट्वीट। मैं लॉकडाउन के खिलाफ हूं और रहूंगा, बैरिस्टर अवैसी का बयान। कोरोना के बढ़ते मामलात, IPL को किया गया मनसूख। अदाकारा कंगना रनावत का ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए बंद, FIR भी किया गया दर्ज। जलपल्ली म्युनिसिपल पहाड़ी शरीफ में कोरोना सेंटर का क़याम, रियासती वज़ीर तालीम के हाथों इफ्तिताह। हैदराबाद के जू पार्क के शेरों में कोरोना की अलामत, मुआयने के लिए भेजी गई रिपोर्ट। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल
तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई जेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, दबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें 0405518812 मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है।